हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DMGT 408 सब्जेक्ट के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, आपका ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसी के बारे में देखने जा रहे हैं कि क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और फैक्टर्स। तो अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ख्याल आता है हमें कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदें, किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें। तो आप प्रीफर करते हैं कि आप उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे जो कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है अपनी। ठीक है, अगर मुझे कोई भी स्पाइसेस खरीदनी है तो मैं कौन से खरीदूँगा। तो हमें पता है जैसे MDH के मसाले बहुत अच्छे होते हैं तो मैं उसी की तरफ जाऊँगा, या जो मैंने यूज़ करा होगा मैं उसी की तरफ जाऊँगा। अब आगे देखते हैं हम, इसमें लिखा हुआ है टेक केयर ऑफ कस्टमर नीड्स, द कंज्यूमर्स इन रिटर्न विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। अगर हम कंज्यूमर्स की नीड का ध्यान रखेंगे तो जो कंज्यूमर्स है वो भी बदले में हमारी नीड्स का ध्यान रखेंगे। अब दो चीज़ें होती है, एक होता है कस्टमर और एक होता है कंज्यूमर। दोनों में क्या डिफरेंस है? कस्टमर में वो होता है जो कि आपकी गुड्स को खरीदता है पर कंज्यूम नहीं करता, लेकिन जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, गुड्स को खरीदता है और उनको कंज्यूम भी करता है। तो जो कस्टमर है वो आपका कौन हो गया? अब कस्टमर हो गया आपका जो भी आपका प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो इंटरमीडिएटर आ रहा है उसका नाम क्या है? कस्टमर। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं हम। मेन टॉपिक तो हमारा यही है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? स्टडी होता है इंडिविजुअल कस्टमर्स के बारे में, ग्रुप के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि वो क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, क्या उनके आइडियाज़ है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज उनको सेटिस्फाई करती है, उनकी नीड्स को और उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। इसी को पढ़ने को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की एक डेफिनेशन और है, मार्केटर्स एक्सपेक्ट दैट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉज कंज्यूमर्स टू बाय पर्टिकुलर गुड एंड सर्विसेज दे विल बी एबल टू डिटरमाइन विच प्रोडक्ट्स आर नीडेड इन द मार्केट प्लेस। तो जो मार्केटर्स होते हैं आपके, उनका काम क्या होता है? वो अंडरस्टैंड करते हैं और रीज़न का कॉज पता लगाते हैं कि जो कस्टमर है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही क्यों बाय कर रहे हैं, और वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते रहते हैं उस मार्केट प्लेस के अंदर क्या चीज़ है, क्या कस्टमर को वो चीज़ चाहिए, उसकी क्या डिमांड है, उसको क्या किस चीज़ की वो मैक्सिमम डिमांड करता है। यही आपका क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर को रीड करना। और इसलिए आपका कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। अब हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके अंदर क्या है? मॉडर्न फिलॉसफी। तो अब माना जाता है कि जो आपका कंज्यूमर है वही आपका क्या है? किंग है। पहले क्या होता था, जो आपके प्रोड्यूसर है वही किंग माने जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, मॉडर्न एरा के अंदर जो आपके कंज्यूमर है उसी को हम क्या मानते हैं? किंग मानते हैं। अगर आपके बायर्स ही आपसे खुश नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो मॉडर्न फिलॉसफी को जज करने के लिए आपके पास क्या है? कस्टमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प इन अचीविंग मार्केटिंग गोल्स। जो भी आपके मार्केटिंग के गोल्स है, जितना आपने मैक्सिमम अचीव करना है वो आप तभी कर पाओगे जब आप कंज्यूमर का बिहेवियर जान लोगे। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। तो आपकी जो वो पूरी की पूरी परफॉर्मेंस है, जो डीलर से लेके सेल्समैन तक का पूरा प्रोसीजर है कि डीलर्स को कितने प्रोडक्ट सप्लाई करने हैं, सेल्समैन को कितने प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं, ये सब ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को जान लेंगे। मोर रिलीवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, जो मार्केटिंग के प्रोग्राम्स होते हैं सारे के सारे मार्केटिंग के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा आपका सॉल्व हो जाएगा। एडजस्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम ओवर टाइम। तो आपको यहाँ पे एक बार ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये टाइम टू टाइम अगर आप ऑब्जर्व करते रहे तो आपकी मार्केट ग्रोथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। तो इससे क्या होगा, अगर कस्टमर्स की फ़िलासफ़ी बदल रही है, उनकी चीज़ें की नीड्स बदल रही है, वांट बदल रही है, अगर आप भी उसके साथ अप टू डेट रहोगे, आप कंज्यूमर के बिहेवियर को जान के, तो क्या होगा, आपको पहले से ही मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है उसकी प्रिडिक्शन पहले से हो जाएगी। अब इसकी और इम्पॉर्टेंस है जैसे कंज्यूमर डिफरेंशिएशन। अलग अलग मार्केट में कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, तो जिस एरिया पे आप रहते हो उस एरिया की पर्टिकुलर अगर आप कंज्यूमर की बिहेवियर को जज करोगे तो आपको क्या होगा, कंज्यूमर्स के अंदर डिफरेंशिएशन पता लग जाएगी कि आपके एरिया के कस्टमर्स को क्या चीज़ ज़्यादा नीड या वांट है उनकी। रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स। जो भी कस्टमर्स आपके जा चुके हैं वो आपके पास रिटेंशन हो जाएगी, मतलब वापस आ जाएगी। मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप इस जो आपके कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, आपको उनके साथ फ़ायदा होगा। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। आप नीड्स के हिसाब से और अच्छे अच्छे न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। डायनामिक नेचर ऑफ मार्केट। तो जो मार्केट के अंदर बदलाव आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसके अंदर आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करते रहेगी।
इसके बाद है हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो कंज्यूमर की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये अलग से आपसे 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और जो आपके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है उसको हम डायमेंशंस भी कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के। ये जो फैक्टर्स है आपके पास, ये 5 फैक्टर्स होते हैं: साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अब एक एक फैक्टर को हम डिटेल में समझते हैं। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, ये होता है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं किसी भी कंज्यूमर की प्रेफरेंस में, बल्कि उसकी डिसीजन मेकिंग में, कि उसको क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी, कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज उसे चाहिए। तो ये बहुत पावरफुल टूल है आपका, जो कि आपके कंज्यूमर्स की बाइंग डिसीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या है? जो कि आपकी सोसाइटी, आपके इंडिविजुअल बायर को पर इफ़ेक्ट करती है। जो ह्यूमन है वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और सोसाइटल एनवायरनमेंट में रहता है, जो कि बहुत सारे लोगों से सराउंडेड है और हर किसी का अपना बाइंग बिहेवियर है। तो ये जो बाइंग बिहेवियर है डिफरेंट सोसाइटी का, एक पर्टिकुलर ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो कल्चरल फैक्टर है, अब यहाँ पे डिफरेंट कल्चरल है और हर कल्चर का अपना अलग फैक्टर्स है। तो यहाँ पे कल्चर फैक्टर भी आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और पर्सनल फैक्टर, हर एक कस्टमर की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसके अपने अलग डिसीजन है, उसका अपना अलग बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके पर्सनल फैक्टर्स के अंदर आती है। और लास्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब कि कंज्यूमर की जो बाइंग हैबिट्स होती है, उनकी डिसीजन होते हैं, वो किस पे ज़्यादातर डिपेंड करते हैं, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। अगर मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट महंगे है तो वो जनरली उस चीज़ को नहीं खरीदेगी। अगर उसी का कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट सस्ते दाम पे आ जाए तो उसी की तरफ जाएगी। तो ये थे कुछ आपके 5 फैक्टर्स, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।